बंगाल में घुसपैठिए इस वक्त आपको भीड़ के बीच नहीं बल्कि दो जगहों पर दिखेंगे, या तो बॉर्डर पर या सरकार के डिटेंशन सेंटर। वो इसलिए क्योंकि चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, सब कह चुके हैं या खुद बंगाल छोड़ो या फिर सरकार डिपोर्ट करेगी। और ये बात सिर्फ कही नहीं जा रही है बल्कि एक्शन भी इस पर लिया जा रहा है। पहली बार बंगाल की डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों की लिस्ट सामने आई है जो बता रही है कि कैसे सरकार के होल्डिंग सेंटर अब हाउसफुल हो चुके हैं। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं। बंगाल में शुभेंदु सरकार को टारगेट मिला था घुसपैठियों को बाहर करने का, उनकी घुसपैठ को रोकने का, घुसपैठिया फ्री बंगाल बनाने का। और शुभेंदु अधिकारी पहले दिन से अपने इस मिशन पर ऐसे लगे कि घुसपैठियों में भगदड़ मची है। बॉर्डर पर फेंसिंग हो रही है, अवैध घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं और बाकायदा डिटेंशन सेंटर भी कई जिलों में शुरू हो चुके हैं। और जो शुभेंदु को घुसपैठियों पर चैलेंज कर रहे थे, उसका जवाब भी शुभेंदु ने दे दिया है। चिन्हित करके बता दें कि कितने लोग हैं, आपने कितनों को डिटेन किया और कितनों को आपने डिपोर्ट किया। बंगाल में कितने डिटेंशन सेंटर हैं, कितने घुसपैठिए उसमें रखे गए हैं, उसकी पहली लिस्ट जी न्यूज आपके लिए एक्सक्लूसिव लेकर आया है। जो लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बंगाल में शुभेंदु सरकार के एक्शन की बहुत बड़ी गवाही दे रही है। पिछले 4 दिनों में ही घुसपैठियों पर कैसे एक्शन हो रहा है, ये लिस्ट उसकी सबसे बड़ी गवाही है। शुभेंदु सरकार के इस लिस्ट के मुताबिक बंगाल में इस वक्त 11 डिटेंशन सेंटर पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं और इन होल्डिंग सेंटर्स में 386 घुसपैठिए रखे गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 335 घुसपैठिए बशीरहाट में बने होल्डिंग सेंटर में मौजूद हैं, जिसमें 149 पुरुष, 99 महिलाएं और 88 बच्चे शामिल हैं। सरकार की तरफ से ये जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी लिया गया है, उसके बाद ही जो बांग्लादेशी नागरिक है वो चेक पोस्ट आए थे। फिलहाल वो चेक पोस्ट से उनको ले आके इस जो होल्डिंग सेंटर पे है, सेंटर है, वहाँ पे रखा गया है। जब तक ये पूरी तरह से जो डिपोर्ट का प्रोसीड्योर ना कंप्लीट हो, यहाँ पे ये लोग रहेंगे। आप देख सकते हैं पुलिस की कंप्लीट जो निगरानी में है ये लोग, और इनके तरफ से, पुलिस की तरफ से इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट किया जाएगा। जिस होल्डिंग सेंटर में सबसे ज्यादा घुसपैठिए रखे गए हैं वो बांग्लादेश सीमा से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हकीमपुर चेक पोस्ट है जहाँ अवैध घुसपैठियों की भीड़ लगी हुई है। मेरे आसपास अब जितने भी लोगों को देख रहे हैं, बहुत सारा ऐसा फैमिली जो कि सालों से गैर कानूनी तरीके से इंडिया में रह चुके हैं या रहने की प्लान था, लेकिन अब सरकार पलट चुकी है। अब शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, इनके लिए होल्डिंग एरिया का घोषणा कर दिया और पुशबैक का ऐलान कर दिया। इसके चलते डर के मारे अपने आप ये सभी लोग अब बांग्लादेश जाने वाले हैं। बंगाल के होल्डिंग सेंटर में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा घुसपैठिए मुर्शिदाबाद में रखे गए हैं। यहाँ 19 घुसपैठियों को रखा गया है। इसके अलावा बरुईपुर, सुंदरबन, दक्षिण दिनाजपुर, बोंगांव, बारासात, कूच बिहार, जंगीपुर, कृष्णानगर और मालदा में भी होल्डिंग सेंटर्स में घुसपैठियों को रखा गया है। जो घुसपैठिए पकड़े गए हैं उन्हें पहले शुभेंदु ने तो वार्निंग दी ही थी, अब कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीधी चेतावनी दे डाली है। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। दरअसल बंगाल के होल्डिंग सेंटर में रह रहे घुसपैठियों के दस्तावेजों की जांच, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पहचान के बाद उन्हें सीधा बीएसएफ को सौंपा जाएगा, जो कि उनको वापस डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। ये सब बांग्लादेशी है तो ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो। शुभेंदु अधिकारी का घुसपैठियों के खिलाफ ये अभियान
हर दिन के साथ और तेजी पकड़ता जा रहा है, और जिसकी मिसाल ये आंकड़े भी दे रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु घुसपैठिया फ्री बंगाल बनाने के मिशन पर हैं। और जिस तरह से उनके सीएम बनने के पहले दिन से ही एक्शन नजर आया, वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं दिखता जब बंगाल में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा।